बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर बाद इंदौर कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी होगी। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करेंगे। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, इंदौर कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी होगी। पहले मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद इन्हें फिर पेश किया जाएगा कोर्ट में। यह कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो पहले ये जो उनका मेडिकल कराया जाता है ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। अब ये बड़ी अपडेट है, कुछ ही देर में जब उनका मेडिकल होगा उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब इनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब कस्टडी में पुलिस इन्हें लेगी तो पूछेगी कि हत्या कैसे की, किस हथियार से की, किसने प्लानिंग रची, कौन लेकर गया था, किसने टिकट कराया, कौन से वाहन थे, कब लौटे थे। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ यही आरोपी दे सकते हैं, यही तीनों दे सकते हैं। चौथा कहां है उसको भी ढूंढा जाएगा और उससे भी पता किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए राजा मर्डर केस में सूत्रों से खबर, सोनम ने राज की हत्या की प्लानिंग, राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग सोनम ने की। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम, राज कुशवाहा ने तीनों आरोपियों को मेघालय भेजा था। पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। 3 आरोपियों ने रेकी की थी और इस बीच लाल रंग की थ्योरी भी सामने आई थी, लाल कार की थ्योरी सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज उससे जुड़े भी मिले थे। किराए पर स्कूटी लेकर रेकी की गई थी। आकाश, विशाल, आनंद और राज ने राजा की हत्या की। सोनम खुद राजा को सुनसान जगह लेकर पहुंची थी। नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम का नाम आ रहा है। आपको बताते हैं सोनम की 10 कहानियां। सोनम निकली हत्यारिन। शिलांग में हनीमून ट्रैवल के लिए गए राजा और सोनम की मिस्ट्री से पर्दा हट गया है। साथ ही राजा रघुवंशी के मर्डर का केस भी करीब करीब सुलझ गया है। सोनम रघुवंशी 17 दिन तक लापता रहने के बाद गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई। सोनम के मिलने के बाद मेघालय के डीजीपी ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला था। मेघालय डीजीपी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और उसे सुपारी किलर्स के जरिए अंजाम दिया गया था। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम को राजा की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ के बाद अब खुलासा होगा कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों और कैसे करवाई। राजा की हत्या के पीछे केवल सोनम की साजिश ही नहीं थी, बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा भी था। पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी। राजा से शादी के बाद भी सोनम अपने प्यार को भूल नहीं पाई थी। शादी के बाद भी सोनम घंटों घंटों राज कुशवाहा से फोन पर बात करती रहती थी। अपने हनीमून पर सोनम राज कुशवाहा से फोन पर बात कर रही थी, जिससे राज कुशवाहा को राजा की एक एक डिटेल और लाइव लोकेशन मिलती रही। सोनम का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है? नहीं, ये हमको नॉलेज नहीं। ये उनकी माँ से पूछो जाके, उनकी माँ को मालूम होगा ना। बच्चा अपने सामने बड़ा होता है, अपन को मालूम रहता ना कि इसका कौन है कौन नहीं है, कौन घर में आता है, किससे बात करती है, ये सब माँ को मालूम रहता। बाप से ज्यादा तो माँ पहचानती ना बच्चे को, तो ये तो सब माँ को मालूम होगा ना। सोनम रात करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे तक पहुंची थी। अब रात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां सोनम बेसुध दिख रही है। हत्या की साजिश के साथ साथ सोनम ने एक गहने वाली साजिश भी रची थी। सोनम ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए गाजीपुर में ढाबे वाले से कहा कि उसके साथ लूट की घटना हुई। उसके गहने लुटेरों ने लूट लिए हैं और उसके पति की हत्या कर दी है।
रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो वो नहीं देते हैं, फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती हैं, कुछ देर बात ही करती है, फिर रोने लगती है। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद हनीमून पर फोन कॉल। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो सन्न रह गई। सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम ने शादी भले ही राजा से की थी, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में अभी भी केवल और केवल राज कुशवाहा था। इसलिए हनीमून पर भी सोनम लगातार राज कुशवाहा से फोन पर बात कर रही थी। ढाबे वाले की एंट्री। खासी हिल्स में राजा की हत्या करवाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनम ने अपनी साजिश में ढाबे की एंट्री करवा दी। सोनम जानबूझकर रात के 1 बजे ढाबे पहुंची, जिससे सीसीटीवी से बच सकी। सोनम जानती थी कि रात के अंधेरे में अकेली औरत और बेसुध हालत पर कोई भी यकीन कर लेगा। ऊपर से गहने चोरी करने वाली थियरी बताकर सोनम ने नया टर्न मार दिया था। गाजीपुर से सोनम के मिलने के बाद इस हत्या की साजिश में 8 लोगों की गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि सोनम ने राजा के मर्डर की प्लानिंग काफी पहले से कर रखी थी। इसलिए उसने हत्या का स्पॉट मेघालय को चुना, फिर वहां पर इंदौर से सुपारी किलर बुलवाए। राजा और अपनी मिनट टू मिनट डिटेल राज कुशवाहा को देती रही और फिर उसका मर्डर करवा दिया। सोनम सरेंडर ना करती, लेकिन मीडिया में केस उछलने के बाद और मेघालय पुलिस के हत्थे साजिश में शामिल सोनम के साथियों के चढ़ने के बाद सोनम के पास शायद कोई रास्ता नहीं रह गया था। वैसे भी पुलिस लापता सोनम की तलाश कर रही थी। सोनम चाहती तो ढाबे की जगह सीधे पुलिस स्टेशन भी जा सकती थी, लेकिन सोनम ने पहले अपने घर इंदौर फोन किया और फिर पुलिस कोऑर्डिनेशन से सोनम को बरामद किया गया। सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये सवाल अभी भी जवाब ढूंढ रहा है कि सोनम से जब पूछताछ होगी तब ये जवाब मिले। लेकिन सोनम के पिता का कहना है कि सोनम का अपहरण हुआ था और किडनैपर्स ने ही सोनम को गाजीपुर तक छोड़ा था, जबकि सोनम की मां का कहना है कि सोनम बेकसूर है और सोनम को फंसाया जा रहा है। सोनम आखिर 17 दिन तक थी कहां? क्या वो पुलिस से बचने के रास्ते खोज रही थी? क्या वो केवल मामले के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी? और इन 17 दिनों में सोनम ने कहां-कहां ट्रैवल किया, किस किस से मिली, इन सब के जवाब सोनम को देने हैं। क्योंकि हो सकता है कि सोनम किसी और साजिश रचने की फिराक में हो, क्योंकि जैसे सोनम ने 9 जून को घर पर फोन करके मदद मांगी, वैसे ही सोनम उससे पहले भी घर पर फोन करके मदद मांग सकती थी। राजा का मर्डर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिसको पूरे होश हवास में अंजाम दिया गया। लेकिन इस वारदात ने राजा और सोनम दोनों के परिवार को तबाह कर दिया। जिस प्यार के लिए सोनम ने अपने मांग के सिंदूर के मर्डर की साजिश रची, सोनम का वो प्यार राज कुशवाहा भी अब सलाखों के पीछे है। सोनम की अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। सोनम को न पति मिला न प्यार। थोड़ी देर में गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय की पुलिस। शिलांग पुलिस को सौंप दी जाएगी सोनम। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है फिलहाल सोनम, क्योंकि शुरू से ही शिलांग पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इंदौर पुलिस भी सहयोग कर रही है। ऐसे में थोड़ी देर में जैसे ही मेघालय पुलिस गाजीपुर पुलिस पहुंच जाएगी, उसके बाद शिलांग पुलिस को सोनम को सौंप दिया जाएगा। तो गाजीपुर के इस ढाबे से सोनम मिलती है, इस ढाबे से उसने कॉल किया। कई थ्योरी सामने आ रही हैं और थोड़ी देर में मेघालय पुलिस गाजीपुर